मैं आपका दोस्त अविनायक वर्मा अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इनकोडम्स 2020। क्या आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं? क्या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रहे हैं? क्या आपको इनकोडम्स समझने में दिक्कत आ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इनकोडम्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म, जो इंटरनेशनल कॉमर्स ऑफ चैम्बर ने डिफाइन किया है। इनकी शुरुआत 1936 में सबसे पहली बार हुआ था और ये 10 साल पे अमेंड किया जाता है और अभी वो चल रहा है वो इनकोडम्स 2020। ओके, इनकोडम्स को टोटल 11 पार्ट में भागा गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 7 ऐसे इनकोडम्स है जिसका यूज ऑल मोड के लिए किया जाता है, एयर, सी, रेल, रोडवे। और यहाँ पे 4 ऐसे यहाँ पे इनकोडम्स है जिनका उपयोग वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके मन में एक सवाल होगा, इनकोडम्स क्यों? इनकोडम्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके मन में जरूर सवाल होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते एक शानदार एग्जांपल से। चलिए समझते एक शानदार एग्जांपल से। सपोज प्रियंका चोपड़ा एक एक्सपोर्टर है, इंडिया की है। ये अपने हस्बैंड को गुड्स ट्रांसफर कर रही है अमेरिका में। ओके, यहाँ पे गुड्स तो ट्रांसफर कर दिया गया। सपोज इंडिया से यहाँ पे अमेरिका गुड्स को ट्रांसफर किया गया। ड्यूरिंग इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स बीच में डूब गया या किसी कारणवश से कुछ घटना हो गए, कुछ भी हो गया। तो पहला मन में सवाल, सपोज में गुड्स दोनों के बीच में शिप के साथ जा रहा था, शिप के साथ वो सारा का सारा गुड्स डूब गया। तो पहला सवाल, कॉस्ट कौन बियर करेगा? सेकंड, रिस्क कौन बियर करेगा? थर्ड, इंश्योरेंस किसको मिलेगा? एक्सपोर्टर को मिलेगा या इंपोर्टर को मिलेगा? तो यहाँ पे इनकोडम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इन बातों पे स्पेसिफाई किया गया कि कौन कॉस्ट, कौन रिस्क, कॉस्ट को इंश्योरेंस के लिए मिलेगा। ये इनकोडम्स का रोल है। ओके, तो इनकोडम्स के 3 पिलर माने जाते हैं। पहला कॉस्ट, सेकंड रिस्क और थर्ड इंश्योरेंस। ओके, ये आपको सामने ओपन हो चुका शानदार खूबसूरत सा चार्ट इनकोडम्स 2020 का। तो ये चार्ट बहुत ही आपको दिख रहा होगा, बहुत शानदार रूप से बनाया गया है। ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, इनकोडम्स कितने तरीके के होते हैं, कहां तक के खर्चे सेलर बेयर करेंगे, कहां के बाद बायर बेयर करेंगे, सारा का सारा इस चार्ट में प्रेजेंट किया गया है। एक सिंप्लीफाइड वे में इस चार्ट को प्रेजेंट किया गया है कि सारे के सारे लोग को समझ में आए। एक नॉर्मल पर्सन को भी अगर इस चार्ट को देखो तो डेफिनेटली समझ में आए। इस तरीके से ये चार्ट को डिजाइन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन का कैसे प्रोसेस है। ओके, उसके बाद मैं समझूंगा। जैसे मैं सपोज में आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, मैं गुड्स मंगा रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल दे सकते हो कि मैं एक्सपोर्टर, मैं गुड्स भेज रहा हूं जर्मनी। ओके, तो कैसे भेजोगे? अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, उसके बाद मैं इस चार्ट के ब्रीफली इंट्रोडक्शन ब्रीफली मैं डिस्कशन करूंगा इस चार्ट पे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में। तो सेलर की सबसे पहली बात, सेलर के वेयरहाउस से गुड्स को निकाल के अलोंग साइड शिप तक पहुंचाया जाता है। अलोंग साइड शिप कहने का मतलब शिप के बाजू में लाके गुड्स को रखा जाता है। ठीक है, और किसी के थ्रू हो सकता है, जैसे में ट्रक के थ्रू होता है उसे फर्स्ट कैरियर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद शिप के बाजू में लाके गुड्स को रख दिया गया। वहां से गुड्स को उठाने मींस उठाने के प्रोसेस को लोडिंग पोर्ट किया जाता है और उसको शिप पे रखने की प्रोसेस को ऑन बोर्ड कहा जाता है। ओके, उसके बाद शिप को रवाना कर दिया जाता है और उसके बाद बायर का जो स्थान है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, वहां तक पहुंच जाया जाता है। उसके बाद शिप से गुड्स को उठाने का प्रोसेस को डेस्टिनेशन पोर्ट बोला जाता है और उसको रखने का प्रोसेस, गुड्स को रख दिया जाता है पूरे तरीके से, तो उसे अलोंग साइड शिप बोला जाता है। उसके बाद बायर का ट्रक आते हैं वहां से और उसके बाद बायर अपने स्थान गुड्स को अपने स्थान पे लेके जाते हैं। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। एक और फिर से, अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आया तो एक और फिर से मैं समझाता रहा हूँ। सिंप्लीफाइड मिनट में 2 मिनट लगेंगे। सेलर का जो गोदाम होता है
वहां से गुड्स को उठा के अलोंग साइड शिप तक पहुंचाया जाता है। अलोंग साइड शिप कहने का मतलब शिप के बाजू में, अगर ट्रक से आते हैं तो उसे बोलते हैं फर्स्ट कैरियर। वहां से अलोंग साइड शिप के तो बगल में आ गया ना, वहां से गुड्स को उठाने के प्रोसेस को लोडिंग पोर्ट कहा जाता है और शिप पे रखा जाता है, उसे ऑन बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद शिप को रवाना कर दिया जाता है और वहां से फिर बायर का जो स्थान होता है, जो पोर्ट होता है, वहां पहुंच जाता है। वहां से शिप से गुड्स को उठाने के प्रोसेस को डिस्टिंग्विश पोर्ट बोला जाता है और गुड्स को रखने के प्रोसेस को अलोंग साइड शिप बोला जाता है। उसके बाद बायर का ट्रक आते हैं, उसको गुड्स को वहां भेज दिया जाता है। ओके, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आया हो, देन यू विल बी कमेंट में, आई विल बी डेफिनेट टू मेक ए वीडियो, सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट का जो इनको टर्म्स है, एक्स वर्क, फ्री कैरेज, फ्री अलोंग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट, दैट इज द वे। तो ये सब यहाँ पे इतने इतने हैं। तो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा वो सेलर का ऑब्लिगेशन है, आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा होगा वो बायर का ऑब्लिगेशन है, और एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा वहां पे इंश्योरेंस ट्रांसफर हो रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि इंश्योरेंस बियर करते हैं सेलर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। कहीं कहीं इंश्योरेंस नेगोशिएबल भी होते हैं, आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। सारा का सारा डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। सबसे पहली बात एक्स वर्क। एक्स वर्क में क्या होता है ना, एक्स वर्क में सेलर है ना, वो गोदाम तक गुड्स को ला कर रख दिया जाता है। उसके बाद सारा का सारा कॉस्ट और रिस्क विल बी ट्रांसफर टू बायर। उसके बाद सारा का सारा गुड्स जो भी रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है, रिस्क और कॉस्ट दोनों ट्रांसफर हो जाता है बायर के हाथ में। ओके, इन केस ऑफ एक्स वर्क में seller picks and makes goods available for pickup at his palace warehouse. Buyer is responsible for transportation cost risks from the seller warehouse. कहने का मतलब कि सेलर अपने वेयरहाउस तक गुड्स को लाया जाता है, उसके बाद का जो खर्चा होता है सारा का सारा बायर बियर करते हैं। एफसीए फ्री कैरेज में क्या होता है ना, वहां वो आपको गुड्स लोड करा देते हैं ट्रक पे, वहां तक का खर्चा आपको सेलर बियर करेंगे, उसके बाद का खर्चा देन बायर बियर करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सेलर एफसीए के साथ में लोड करा देंगे, ठीक है। बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिस्क एंड फ्रॉम वेयरहाउस। ओके, कहने का मतलब कि बायर आपको सिर्फ सेलर है, आपको लोडिंग कराएगा, उसके बाद सारा का सारा खर्चा बायर रिस्क और कॉस्ट ट्रांसफर हो जाता है बायर पे। एफएएस फ्री अलोंग साइड शिप मींस होता है कि आपको शिप के बाजू तक का जो खर्चा होता है वो सेलर बेयर करते हैं, उसके बाद का जो खर्चा है वो ट्रांसफर हो जाता है बायर के हाथ में। बायर के हाथ में कॉस्ट और रिस्क दोनों ट्रांसफर हो जाता है शिप के बाद का खर्चा। ओके, आपको एफएएस फ्री अलोंग साइड शिप में आपको शिप के बाजू में तक लाकर गुड्स रख दिया जाता है, उसके बाद सारा का खर्चा बायर के हाथ में आया था। एफओबी में होता है फ्री ऑन बोर्ड में शिप, आपको वहां पे आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि वहां पे आपको गुड्स को ना शिप तक लोडिंग कर दिया जाता है, लोडिंग तक का खर्चा देन आपको वो बियर करते हैं सेलर, देन आपको उसके बाद तक खर्चा बायर बियर करते हैं। ये समझ में आया। एफएएस एंड एफओबी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एफएएस फ्री अलोंग साइड शिप में वो शिप के बाजू में लाके गुड्स को रखा जाता है, एफओबी में वो शिप का जो गुड्स है वो शिप में लोड भी कर दिया जाता है एफओबी में। ओके, उसके बाद जो कॉस्ट है वो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है बायर के हाथ में। सीएफआर कॉस्ट एंड फ्रेट में आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बायर का जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां तक का खर्चा सेलर बेयर करेंगे, उसके बाद तक खर्चा आपको वो बेयर करेंगे बायर। ओके, अब बात करते हैं सीएफआर के केसेस में। आपको देखिए बेसिकली सीएफआर हो गया, जो एफओबी पढ़े या फ्री लॉन्ग साइड शिप पढ़े, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सी इनलैंड वाटर वे में ही यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, सीएफआर के केसेस में बात किया जाए तो ये सी इनलैंड वाटर बेस ट्रांसपोर्ट में ही ओनली यूज होते हैं सीएफआर केसेस में। ओके, सीआईएफ दैट इज ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सीआईपी आपको दिख रहा होगा, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। ओके, तो ये जो है ना सीआईपी कैन बी यूज फॉर द एनी मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर सी रोड ट्रांसपोर्ट
अप टू एनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये यहाँ पे आपको CIP में सभी मोड में यूज किया जाता है। यहाँ तक आपको जो भी ट्रक तक का खर्चा होता है, देन he will be bear, seller will bear, after that वहां पर उसके बाद का खर्चा बायर बेयर करते हैं, ठीक है। seller responsible for transporting the goods to the name palace but no responsible for the insurance, ओके। CIP के केसेस में समझ सकते हो कि जो पोर्ट का जो आपको जो भी आपको नेम पैलेस दिया गया वहां तक का खर्चा आपको सेलर बेयर करेंगे, उसके बाद का खर्चा बायर बेयर करेंगे। CIP के केस में, CIP के केस में, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड के केसेस में, ओके। कई केसेस में यहाँ पर आप देख रहे हो, एक चीज कंसिडर कीजिएगा, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया गया वहां पे रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर CPT के देख रही होगा कि अलॉन्ग साइड सिप पे ट्रांसफर हो जा रहा है इंश्योरेंस, तो ये आपको कंसिडर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद आते हैं DPU में, डिलीवर एट पैलेस एट लोडेड में। DPU में बेसिकली होता है ना कि सेलर है ना बायर के कैरियर तक जितने भी वो बायर तक के कैरियर तक के खर्चे देन सेलर बेयर करेंगे, उसके बाद के जितने भी खर्चे वो बायर बेयर करेंगे। DPU के केसेस में DAP और DDP, डिलीवर एट पैलेस और डिलीवर ड्यूटी पेड, इसमें बेसिकली में क्या अंतर है? DAP में, डिलीवर एट पैलेस में ना सेलर है ना वो बायर के डेस्टिनेशन स्थान तक सारे के सारे खर्चे पे करेंगे, एक्सेप्ट कस्टम, जो कस्टम चार्ज होते हैं, इंपोर्ट का ड्यूटी एंड टैक्सेस है, वो यहाँ पे बायर बियर करेंगे। DAP में, डिलीवर एट पैलेस में। देखो बेसिकली DAP में कैन बी यूज्ड फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर, सी, रोड ट्रांसपोर्ट। सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स एट नेम पैलेस। सेलर है जो बायर का जो नेम पैलेस है जहां तक गुड्स को पहुंचाना है वहां तक का सारा खर्चे बियर करेंगे, एक्सेप्ट कस्टम का जो क्लियरिंग चार्ज हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस हो गया, वो यहाँ पे बायर को बेयर करना पड़ेगा। बाकी सारा का सारा खर्चा सेलर बेयर करेंगे अब जो नेम पैलेस पे जहां तक गुड्स को पहुंचाने वहां तक। DDP में, डिलीवर ड्यूटी पेड में, आपको जो नेम पैलेस है ना वहां तक सारा का सारा कॉस्ट आपको सेलर बेयर करेंगे, इंक्लूडिंग कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस। आपको सारा का सारा कॉस्ट यहाँ पे सेलर बेयर करेंगे DDP के केसेस में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिर से अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक के साथ में आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद आपको तहे दिल से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप भी किसी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें कि आप अगला वीडियो किस चीज पे चाहते हो, तो बिल्कुल आपके वीडियो को कंसिडर किया जाएगा और डेफिनेट अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।